Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Dear students, we have almost finished our lesson number 6, My Childhood, from the book Beehive of ninth class. In today's lecture, we will discuss the remaining question answers of lesson number 6. And without wasting our time, let's continue our work. Question number 2, इसमें क्या कहा गया है कि वाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम, कि अब्दुल कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। ओके, आंसर है अब्दुल कलाम वांटेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब्दुल कलाम क्यों चाहते थे रामेश्वरम को छोड़ना, कि पढ़ाई करने के लिए। कहाँ पर? एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रामनाथपुरम, जो कि उनकी डिस्ट्रिक्ट लगती थी, उनका जो ज़िला था वो रामनाथपुरम था। ठीक है, तो वहाँ जाकर वो पढ़ाई करना चाहते थे। वट डिड हिज फादर से टू दिस, इसके ऊपर जब उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, रामनाथपुरम में पढ़ना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, तो उस पर उनके फादर ने क्या कहा। सिंपल सा है, हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही न्यू ही हैड टू गो अवे टू ग्रो। उनके फादर ने कहा कि उनको बताया कि वे जानते हैं कि उसे बाहर जाना पड़ेगा, टू ग्रो, किसके लिए? बड़ा होने के लिए या ग्रोथ करने के लिए या बड़ा आदमी बनने के लिए। ठीक है, ही गेव हिज परमिशन ग्लैडली, ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, गेव हिज, ठीक है, यहाँ पर गेव हिज लिखा हुआ है। ही गेव हिज परमिशन, यहाँ पर PER लिखा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ P, बाकी आपके सामने लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये जो शुरुआत के जो कुछ एक वर्ड्स जो मिसिंग थे इसके ऊपर, तो वो मैंने लिख दिए। कह रहे हैं हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही न्यू ही हैड टू गो टू ग्रो, कि उसके फादर ही जानते थे कि वे जानते हैं कि उसको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। ही गेव हिज परमिशन ग्रेडली, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी उसको परमिशन दे दी थी। आगे है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन, आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने शब्द कहे, उन्होंने जो बातें कही, उसका क्या अर्थ था। ठीक है, आपके विचार में जब अब्दुल कलाम ने उसकी मदर को कुछ बातें बताई बिल्कुल लास्ट में, जो कि अब ठीक है, जिसके अंदर कि अब्दुल कलाम के फादर ने उनको कुछ बातें बताई थी, उनके मदर को भी कहा था, व्हाट डू यू थिंक ही स्पोक, वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स, और आपको क्यों लगता है कि ये शब्द उन्होंने क्यों कहे थे। His words mean that his parents must not put checks of love and affection on their word if they want to go out of station to improve themselves. उनके शब्दों का मतलब था, his words mean मतलब उनके शब्दों का मतलब था कि the parents must not put check of love and affection, क्योंकि उनका ये मतलब था कि माता पिता को कि इतने बंदिशें नहीं डालनी चाहिए, चेक्स ऑफ लव एंड अफेक्शंस, प्यार की और स्नेह की इतनी बंदिशें या इतनी जंजीरें नहीं डालनी चाहिए ऑन देयर वार्ड्स, मतलब अपने बच्चों के ऊपर। ठीक है, इफ़ दे वांट टू गो आउट ऑफ स्टेशन टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, कि अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा ही ना पाए। ठीक है, इफ़ दे वांट टू गो आउट ऑफ स्टेशन, अगर वो अपने स्टेशन से या अपने जैसे जो लोकल एरिया से बाहर जाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव मतलब सुधारने के लिए अपने आप को, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो जा ना पाएँ, ऐसा पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। ओके, दे आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ देयर्स, कि जो अब बच्चों के लिए कह रहे हैं, दे मतलब जो बच्चों के लिए कह रहे हैं, दे आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ देयर्स, कि वो सिर्फ उन्हीं के बच्चे नहीं हैं, बट द कंट्री हैज़ फुल राइट ऑन देम, लेकिन जो देश है, जो कंट्री है, उसका भी उन बच्चों के ऊपर पूरा अधिकार है। ही स्पोक दोज वर्ड्स बिकॉज अब्दुल कलाम्स मदर वाज हेजिटेंट एट हिज आइडिया ऑफ लिविंग रामेश्वरम। उन्होंने ये शब्द क्यों कहे, क्योंकि अब्दुल कलाम की जो मदर थे, अब्दुल कलाम की मदर जो थी, वो संकोच कर रही थी, वो थोड़ी भयभीत थी, किसके ऊपर, किस विचार के ऊपर, एट हिज आइडिया ऑफ लिविंग रामेश्वरम, उनके जो विचार थे, अब्दुल कलाम का जो विचार था कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहते थे। ठीक है, किसको? रामेश्वरम को छोड़कर। इस बात के ऊपर वो काफ़ी डरी हुई थी, इस वजह से उन्होंने वो बातें कहीं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो लेसन है इसको हम फिनिश कर चुके हैं।
और इसका लॉन्ग क्वेश्चन तो है नहीं, तो हम इतना ही इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाकी हम कल नया लेसन, हमारा लेसन रहेगा 7th पैकिंग है, ठीक है। जेरोम ने ये लिखा है, इसे हम कल डिटेल, इसकी समरी डिटेल ब्रीफली जो टेक्स्ट है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे। तब के लिए सभी को गुड बाय और थैंक यू, आपने ये सुना। और इसके ऊपर बच्चों अमल भी करना, जो बातें इसके अंदर लेसन के अंदर आई थी, बहुत मेहनत करना, जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स को नाज हो, ओके, और उनका नाम रोशन करना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।